हमारे बीच हैं डॉक्टर M.U. दुआ और विश्वविख्यात मानवाधिकार लीडर भी हैं और इसके साथ साथ जो है एहरा नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। देखा जाए दुआ साहब, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो लेटेंट एंट्री का जो मामला है, इसमें चाहे IAS PCS की पोस्ट की बात हो, हाई कोर्ट की बात हो या सुप्रीम कोर्ट की बात हो, सब जगह कहीं ना कहीं एक जाति विशेष का बोलबाला है और कहीं ना कहीं इस देश की जो व्यवस्था है उस पर कब्जा किया जा रहा है। आप खुद एक जो है मानवाधिकार लीडर हैं, आप इन सारी बातों से वाकिफ भी हैं, तो क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेके? जर्नलिस्ट महोदय, ये वर्चस्व की लड़ाई है। हाँ, और शुरू से जो व्यवस्था बनाया गया है, हाँ, वो स्वर्णों के द्वारा हाँ, ब्राह्मणवाद कोई एक व्यक्ति को नहीं कहा जाता, जो पूजा कर रहा है वो ब्राह्मणवाद है। हाँ, बल्कि जो स्वर्ण है, जो पॉलिसी बहुत ही गिद्ध की नज़र रखते हैं, जो भेड़िए की तरह नज़र रखते हैं और वो सब का हक छीन कर करके एक व्यापार और एक बिजनेस कर रहे हैं, उन समुदाय को ब्राह्मणवाद कहते हैं जी। और उस समुदाय के अंदर कुछ राजपूत को जोड़ दिया गया, वो है नहीं, लेकिन कहते हैं कि चूंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें हमने तलवार दिया है, तुम मेरे समाज का हो। चूंकि उनको डर है कि अगर इनको नहीं रखेंगे तो ये मुझे काट डालेगा, जबकि क्षत्रिय अपने आप को अलग मानते हैं। उसी तरह से व्यवसाय लोग जो है, व्यवसाय करने वाले न्यूट्रल रहना चाहते हैं, लेकिन धंधा उन्हीं के साथ होता है। वो जो बैच लोग हैं उनको समुदाय में रखा है। तो ये जो रिलेटेड बॉन्ड, ये सारे जो सिस्टम है, ये चाहे UPSC के अंदर हो, चाहे न्यायपालिका के अंदर हो, यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई है। शुरू से इन्होंने व्यवस्था बना रखा है। शुरू से इन्होंने जो अंग्रेज गए, उस अंग्रेजी की गुलामियत से बाहर नहीं निकल करके आज माय लॉर्ड और कहते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कि अगर हिंदी या क्षेत्रीय कोई भाषा, चाहे वो आसामी हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे पंजाबी हो, आप नहीं चलेगा, सिर्फ अंग्रेजी चलेगा, आप ट्रांसलेट करके लाइए। तो वहाँ पे एक वर्चस्व की लड़ाई, वहाँ पे एक खास समुदाय जो है अपना वर्चस्व बना करके रहते हैं। और इसीलिए जब कोई घुसने की कोशिश करता है, जब कोई आरक्षण की बात करता है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आरक्षण तो सरकार ने दे रखा है, हालांकि आरक्षण खत्म होनी चाहिए, तो कहा उसकी विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, उसको बाइफिकेट कर दिया जाए, उनमें भी जो है तोड़-फोड़ कर दी जाए। तो आपने 100% जहाँ 90% हिस्सा मिलना चाहिए, वहाँ 27% और 30% दे रहे हैं, उसको भी आप डिवाइड करेंगे, उसमें भी आप जो है क्रीमी लेयर के अंदर आप जो है अपने लोगों को ले लेंगे। तो आप देखिए कि हमारे विधायिका के अंदर, कार्यपालिका के अंदर, न्यायपालिका के अंदर, जहाँ पे जो जिनका 2% हिस्सा है, जिनका 5% हिस्सा है, उनका 90-95% हिस्सा है, और बाकी जिनको 90% हिस्सा मिलना चाहिए वो जो है 2-3% में है। और वो भी 2-3% के लिए हर बार सर फोड़ते रहते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं, आंदोलन करते रहते हैं कि मेरा हक दे दो, मेरा हक दे दो, मेरा आरक्षण दे दो। तो किससे मांग रहे हो? तुम उन्हीं चोर डाकुओं, उन्हीं भेड़ों, उन्हीं चीताओं, उन्हीं जो है लोमड़ियों से मांग रहे हो, जो आपके हक और अधिकार को खा रखा है, आपको दबा रखा है। आज धर्म के नाम पे जो नए विधि से जहां देखते हैं कि ये जो है हिंदुस्तान का एक कल्चर है, ये बुद्धिस्टों का कल्चर है, ये पुराना कल्चर है, इनको ध्वस्त कर दो। मुगलों का कल्चर है, ध्वस्त कर दो। अंग्रेजों का है, थोड़ा सा उसको रखो, क्योंकि अभी भी हम जो है पूरा आजाद नहीं है। तो उसको ये तोड़ फोड़ डिवाइन एंड रूल के स्थल पे ये जो है लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। जहां हम मानसिक गुलाम है, जहां हमारा एजुकेशन नहीं है, जहां हम पिछड़ा है, जहां हमारा पास दिमाग ही नहीं है, जहां हम सोए हुए हैं और हम जो है भेड़ की तरह किसी ने हाथ दिया तो उनके पीछे भाग रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं। और यही वजह है कि हमारा कहीं कोई कल्याण नहीं होता। बार बार डॉक्टर दुआ ने कहा, आपके चैनल से कह रहा हूं कि हम जब 141 करोड़ हैं, जब हम 85 या 90% हैं, तो उस आधार पे 131 करोड़ कम से कम हमारी संख्या है। क्या 131 करोड़ में 543 आपके पास सदस्य नहीं है जो सांसद बन सके? क्या आप उसमें से 272 को नहीं जिता सकते? अगर आप जिता दें, अगर वो आपका हिस्सेदारी बन जाए, तो आप सत्ता में होंगे। आप फिर जो आप प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं, बाबा अंबेडकर की मूर्ति लगाना चाहते हैं, आप आरक्षण चाहते हैं, आपकी भागीदारी चाहते हैं, आप हिस्सेदारी चाहते हैं, वो मिल जाए। काशीराम ने भी यही कहा था, अंबेडकर ने भी कहा कि जब तक आप सत्ता में नहीं जाओगे, आप
हक अधिकार नहीं ले सकते। यही पेरियार ने कहा, यही जो है जयप्रकाश ने कहा, यही लोहिया ने कहा, यही कर्पूरी ठाकुर ने कहा, यही काशीराम ने कहा। और इसी आधार पे आज मायावती हो या चंद्रशेखर आजाद हो या अन्य जो अब धीरे धीरे एक एक करके बाहर आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और हमारा समाज फिर वहीं के वहीं उसी चौराहे पे अटक जाती है और उनको रास्ता दिखा दिया जाता है, इस रास्ते से जाओ। उस रास्ता वो खंडर होता है, वो रास्ता जो है उसके अंदर जो है बड़े बड़े खाई होता है, कांटे कील होते हैं, जंगल होता है और आराम से बाकी चतुर चालाक लोग जो आगे चले जाते हैं। मैं बचपन में एक कहानी सुना था गांव देहात में कि चोर आया, कोई जो है जानवर आया, गांव पे अटैक किया, लोग लाठी लेके भागे, तो जो चोर का जो साथी जो उनके बीच में रहते थे उन्हें कहा इधर चोर गया, इधर चोर गया, और दूसरी पीछे से चोर भाग गया और बाकी लोग ऐसे ही दूसरी तरफ भाग रहे हैं। तो इसी तरह से हम तमाम समाज दूसरी तीसरी तरफ भाग रहे हैं और मुख्य जहां जिधर चोर है, जिधर डाकू है, जिनको बदलना है, जिनको मारना है, जिनको हम लोग जो है उसको बाहर करना है, हम उधर नहीं देखते और वो आराम से हमारे ऊपर शासन और प्रशासन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम ठगे जा रहे हैं। दुआ साहब, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आज जो 15% की कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने हाई कोर्ट पे कब्जा किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा किया हुआ है और लेटेंट एंट्री के जरिए अपने IPS अधिकारी बना रहे हैं। जो बच्चे 18 से 20 घंटे मेहनत कर रहे हैं उन बच्चों का भविष्य इस समय नर्क में है। तो इस सरकार की बात को लेके क्या कहेंगे? जर्नलिस्ट महोदय, मैं 28 साल IAS की तैयारी करता रहा। 1987 में IAS छोड़ा, CA छोड़ा, लॉ छोड़ा, दुनिया भर के सामाजिक काम करके आगे बढ़ा, बिजनेस छोड़ा। ये तमाम चीज़ों को छोड़ करके मैंने इनको देखा कि यहाँ पे इतनी भेदभाव है, इतनी खाई है कि ये भाई भतीजावाद को बिना पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको, अभी बिरला ने अपनी बेटी को IAS घोषित कर दिया, ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया, कविता को बना दिया। और छोड़ दीजिए, ये तो आप देख रहे हैं, मैंने अपनी जवानी में दिल्ली के अंदर DSIDC के अंदर मेरा परमिट रहा था। मैं आज नाम लेके बोल रहा हूँ, हालांकि आज मैं कहीं और तो मेरा दुश्मन बहुत सारे हो सकते हैं। मेरा खास दोस्त वो शराब पीता था, वो पढ़ा ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 12 पास था। उसका पर्नो राय जो चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे यूपी में और दिल्ली के अंदर राज्यपाल के रहे, दिल्ली के जो है चीफ सेक्रेटरी रहे, उन्होंने अपने भाई को नौकरी दिलाने के लिए बिजनेस सेंटर जो DSIDC का बना, जो 25 करोड़ में बना, उसको मैंने रेट पे 19,500 पे लिया था। उस पर बिजनेस मैंने किया, कुछ कारणों से मैं कुछ कहीं टूटा तो वो छोड़ दिया। आज वो बिजनेस सेंटर का जो मैनेजर बना करके बेटा को उसको नौकरी दी गई। तो एक हमारे साथ घटना हुआ, ऐसे ना जाने कितनी घटनाएं जो VVIP लोग, जो पैसे वाले लोग, जो पढ़े लिखे नहीं है, चाहे वो जो है मॉडलिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं। और आज आप देख रहे हैं क्या भारत के अंदर कंगना रनौत की जगह और औरतें नहीं हैं? क्या मेघा पाटकर नहीं दिखती? कहीं और लोग जो है विलक्षण शक्ति की महिलाएं नहीं दिखती? लेकिन कंगना रनौत है, उनको टिकट देंगे, उनको मिनिस्ट्री देंगे। आप जो है आपको और तमाम जो है बीजेपी के अंदर जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जिनको जमानत दे दिया गया है, उनको टिकट देंगे, उनको जिताएंगे, उनके ऊपर जो है वॉशिंग मशीन से साफ कर देंगे। यही बीजेपी, यही कांग्रेस, यही सभी पार्टियां कर रही है। तो जो बाकी जो योग्यता में रखने वाले लोग हैं, जो बीजेपी, जो हमारे OBC के लोग हैं, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वो कहते हैं कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता गंदा है, यहाँ नहीं जाना, यहाँ करोड़ रुपया खर्च होता है, यहाँ बड़े बड़े गुंडे बदमाश रहते हैं। तो जब गुंडे बदमाशी सत्ता पे काबिज होंगे, न्यायपालिका पे काबिज होंगे, सिक्योरिटी में काबिज होंगे, आपका ब्यूरोक्रेट्स में सारे यही गुंडे बदमाश, यही सब लोग आप पे कब्जा करते रहेंगे, तो आप मांग किससे रहे हो? आप किससे मांग रहे हो? आप धरना प्रदर्शन करते रहो, ढोलक बजाते रहो। तब आपके कहा ढोल गवार, ये ढोल गवार लोग ढोल बजाते रहते हैं, तो आप ढोल बजाते रहिए, ताली बजाते रहिए, घंटा बजाते रहिए, मिलेगा कुछ नहीं। उन्हीं को मिलेगा जो वो चतुर चालाक हैं। आप उनसे, वो आप सेवक कहते हैं, वो खुद कहता है कि मैं सेवक हूं, मैं सेवादार हूं, मैं चौकीदार हूं। लेकिन मजे की बात है कि जब सच्चाई आती है तो कहते हैं कि वो पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको मत कुछ कहो, वो प्रधानमंत्री हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं। काहे को? किस बात का?
जब वो नौकर है, जब वो सैलरी ले रहा है, जब पेंशन ले रहा है, जब पेंशन देने की बात आती है तो ईपीएस 95 का बुजुर्गों का 1600 करोड़ रुपया जो उनका कमाई का है नहीं देते। लेकिन यही जब ये पेंशन लेने आएंगे तो ये लूट खाएंगे। आज ही लूट रहे हैं, इनको पेंशन की जरूरत ही क्या पड़ेगी, क्योंकि इतना लूट के रखेंगे कि इनको पेंशन की जरूरत नहीं होगा। लेकिन देश के अंदर ऐसे बहुत सारे गुलजारीलाल नंदा, हमारे जो है शास्त्री जी ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनके पास टका नहीं था, 1 रुपया नहीं था, उनको घर का किराया देने का नहीं था। लेकिन क्या आज के प्रधानमंत्री, आज के कैबिनेट मंत्री, आज का एक एमएलए, आज का एक वार्ड काउंसलर जो है किराया देने की स्थिति में नहीं है। बड़े बड़े कोठियां हैं इनके पास, दुनिया भर की दौलत है, ब्लैक मनी है। यही न्यायपालिका इन्हीं नेताओं ने वक्तव्य दिया कि और राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि 95% गरीब है और 5% पर अरबों खरबों रुपया है और ये सारी चल संपत्ति है। ये ब्लैक मनी, ये सारा लूट का मनी, ये भ्रष्टाचार का मनी, ये बलात्कार और बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं, हमें तोड़ते हैं, हमें बर्बाद करते हैं। हमारे बीच में बहुत पार्टियां बना के, बड़ी संगठन बना करके हमें टुकड़े टुकड़े जो है कीड़े मकोड़े बना दिया गया है और वो राज कर रहे हैं। हमें समझना होगा, जानना होगा, जागना होगा और जितने भी बहुसंख्यक का पार्टियां हैं, जितने भी संगठन हैं, उन सबको निरस्त करना होगा और एक जगह पे एक पार्टी, एक संगठन और उसके पीछे अंदर 543 लीडर, उसमें 272 जिताओ ना, आपका भारत होगा। हर राज्यों में, दिल्ली में 70 खड़ा करो ना, 36 जीतोगे, आपका राज होगा। आप हरियाणा में 90 खड़ा करो, 46 जिताओ, आपका राज होगा। ऐसे जम्मू कश्मीर हर जगह। लेकिन क्या हो रहा है, हर जगह आपको बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को देना है, कांग्रेस को हराना है, बीजेपी को देना है। एक थाल के चट्टे बट्टे, एक चोर चोर मौसेरे भाई, एक को हटाया दूसरे को हटाया। एक भाई एक ही घर का सदस्य है, आप एक को हरा रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं, दूसरे को हरा रहे हैं, पहले को दे रहे हैं। तो यही तो कर रहे हैं। क्या आपके पास कोई विकल्प नहीं है? क्या आपके पास 141 करोड़ में जहां आप 90% कहते हैं 131 करोड़ से ज्यादा बनता है, उसमें आपके पास संख्या नहीं है? नहीं है, क्योंकि आप बटे हुए हैं, आप टुकड़े हैं, तो आपको नहीं मिलता। आप शोर मचाते रहिए, ढोल बजाते रहिए, क्योंकि आप गवार हैं। ढोल बजाने के लिए आपको शास्त्र में लिख दिया गया है, घंटा बजाने के लिए लिख दिया गया है। आपको शोषित और दोहित और प्रताड़ित करने का आपको गले में ठाक दिया गया है। आपको सनातन लाया जा रहा है कि आपको शरीर पे झाड़ू लगा दिया जाए, मटका लगा दिया जाए, आपके बहु बेटियों के स्तन काट दिया जाए, आपके पहले बच्चों को गंगा में डाल दिया जाए। और ये बहुत सारे भेदभाव, बहुत सारी कुरीतियां जो है आपके सामने लाया जाए और फिर कहा जाए कि नहीं, आपके हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं और आपको ये लॉलीपॉप दें और आप उनके लॉलीपॉप में बहते रहें। आपको दुआ नहीं दिखता, आपको अपने भाई नहीं दिखता, आपको बहन नहीं दिखता, तो आपका जो है विनाश लिखा हुआ है। तो सही कहा मोदी जी। मैं मोदी जी के व्यक्तित्व से समर्थन हूँ, मोदी जी का मैं विरोधी नहीं हूँ। मोदी जी कई बार बड़े सार्थक और बातें करते हैं। उन्होंने कहा सबका साथ, अपने साथियों का विकास और सबका करो विनाश। तो विनाश कर रहे हैं आप, विनाश झेल रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा तो मोदी जी जय हो। वो तो भगवान के अवतार हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, वो हो रहा है और बाकी पार्टियां भी वही कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य हो, चाहे इंडिया हो, चाहे एनडीए हो। ये सब एक ताली के चट्टे बट्टे हैं। जरूरत आन पड़ा है कि एनडीए, इंडिया और उनके इर्द गिर्द जितनी पार्टियां हैं उन सब का विरोध हो, उन सब को हराया जाए और एक नया विकल्प लेकर के अहरा नेशनल पार्टी एनपी आई है, जो समानता, मानवता और इंसानियत, ह्यूमैनिटी पे आगे बढ़ी है। उस पे आगे बढ़ करके उस पे काम करें, सच्चे दिल से आप जो है सुशासन लाए, तभी आपका हक अधिकार संरक्षित होगा, तभी हमारे दलित और शोषित और ये लोग आगे आएंगे। और उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ ना मांगे, हम भारतीय हैं, हम देंगे। हमारे पास धन धान है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास ज्ञान भी है, हमारे पास खेती भी है, हमारे पास कला भी है, हम हाथों से मजदूरी करना जानते हैं, हम सब कुछ बना लेंगे। मांगेंगे नहीं। जो कम है 2% है, 2.5% है, उनको कहेंगे तो 2.5 है तो 3% मेरे से ले, लेकिन ये सब हमसे ले, हम तुमसे नहीं लेंगे। लेकिन उल्टा गंगा बह रही है, उल्टी सोच बनी हुई है और यही वजह है कि हम धरातल की तरफ, रसातल की तरफ जा रहे हैं।